Yashodanandana Brajajana Randana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Brajajana Randana Yamuna Tiravanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Radha Madhav Ji ki, Shri Gaunitai ki, Shamshaligram Shila Ji ki, Vrinda Devi Tulsi Maharani ki, Granthra Srimad Bhagavatam ki, Bhagavad Gita Marathon ki, Nitai Gaur Premanande. मैं भी देख पाऊंगा.
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है, इसका पाठ करेंगे। प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नेतान् विहाय कृपणान् विमोक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नेतान् विहाय कृपणान् विमोक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। आप इसे दोहराइए। प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नेतान् नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। और कोई? प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। माता जी। प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। और कोई? धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एक सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रायेण, प्राय सभी मामलों में, सामान्यता, देव हे ईश्वर, मुनिया बड़े बड़े संत पुरुष, स्व निजी, विमुक्ति कामा इस भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक, मौनम मूक भाव से, चरंती विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में, जहाँ भौतिकवादियों के कार्यकलापों से कोई संपर्क नहीं रहता। विजने एकांत स्थान में, ना नहीं, परर्थ निष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए, अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला, ना नहीं, एतान इन, विहाय छोड़कर, कृपणान मूर्खों तथा धूर्तों को,
जो मनुष्य जीवन का लाभ ना जानते हुए भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, विमुक्षे मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूँ। एका अकेला, ना नहीं, अन्यम दूसरा, त्वत् आपके लिए ही, अस्य इसकी, शरणम शरण, भ्रमता ब्रह्मांड भर में घूमने और भटकने वाले जीव की, अनुपश्य मैं देखूं। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की, चंडीगढ़ की परवाह ना करते हुए मौन व्रत धारण करके, ध्यान करके के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः मैं इन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। कितने सुंदर भाव हैं, देखिए। ठीक है, तात्पर्य। हरे कृष्णा। आप सब लोग प्रभु जी से ज़्यादा नहीं सुनेंगे, पहली बार आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, प्रभु जी जो हैं वो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। करीब 30 साल से हमारे इस्कॉन में सर्विस करते आ रहे हैं। प्रभु जी बहुत पहले से इस्कॉन पंजाबी बाग में उन्होंने सेवा की है एज अ प्रेसिडेंट, और उसके बाद उन्होंने इतने बढ़िया सेवा जो की है, उससे इनके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने इन्हें प्रसन्न होकर इस पूरे नॉर्थ इंडिया का RSA बनाया है। तो स्पेशली एरिया में चंडीगढ़ है और भी पंजाब के जितने भी टेम्पल्स हैं उनको संभालते हैं। और प्रभु जी का हमारे चंडीगढ़ के मंदिर के साथ बहुत ही प्रेम है और हमको प्रेरणा देने के लिए हमेशा यहाँ पर आते हैं। तो एक बार प्रभु जी का हम वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आ जाए। आज वीकडे है, फिर भी आप शाम को एकत्रित हुए। और आज की हमारी सभा एक विशेष उद्देश्य के साथ है, आप सब जानते हैं, है ना? सब जानते हैं किस लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जानते हैं सब। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत प्रभुपाद जी का पावरफुल तात्पर्य है। कौन पढ़ना चाहेगा? ऊंची आवाज़ में उत्साह से माइक लीजिए। और ध्यान से इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। यस माता जी। हरे कृष्णा। यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा, नमो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्या, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 6:28 में हुई है। नारायण परा सर्वे, नारायण परा सर्वे न कुंती जन विभक्त्य स्वर्गा पर नरकेश्वर भी तुल्यार्थी दर्शिना। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की
किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष का नर्क एक से है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नर्क में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नर्क में, अभी तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं। किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथा कथित ध्यान में रुचि नहीं रखता। प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगट हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य स्थान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्य में व्यस्त क्यों न हो रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वह सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम प्रदस्त शरणम ब्रह्मतो अनुपश्येत। मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात अपने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथा कथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते। जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है, न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनुकूल स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही लक्ष्य है। प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन का यही लक्ष्य है कि सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, ईश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण पृष्ठाय भगवान कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद सहित प्रकाशित प्रचारं कृतवत् भंगुम लंघयते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवता मैराथन की आज से बहुत साल पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आया करती थी, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। तो हमने बोला कि भगवता मैराथन शुरू होने वाली है, तो सबसे पहला विचार क्या आता है आपके मन में? पहला विचार क्या आता है? हाँ, एडवेंचर, वेरी गुड। और क्या आता है विचार? मैराथन शुरू हो गया, यस। क्या विचार आएगा करने पंडित बाबू? जय, जो शक्ति मिली हमें कार्तिक में उसको अब बांट लें, वेरी गुड। और कोई क्या विचार आता है इमीडिएट? यस, प्रभुपा जी को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर। और कोई? फटाफट बोलिए। आप में से कितने लोग पहले मैराथन में भाग ले चुके हैं और कितने लोग पहली बारी भाग लेंगे? अच्छा, जो पहली बारी भाग लेंगे वो सोच रहे हैं क्या बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही है ना। तो देखिए, जो हमने जो श्लोक पढ़ा ये श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत उन्नत कोटि के भक्त हैं। 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन वो होते हैं जो कि जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म को कैसे पालन किया जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज को नवदा भक्ति में जो स्मरणम है उसका आचार्य बताया जाता है। प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं कि जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में भी कैसे भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। हम लोगों के जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी भक्ति में थोड़ा ढीलापन आ जाता है। होता कि नहीं होता ऐसे? प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने बड़े कष्ट आए हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको कितने बड़े, उनके पिताजी ने उनके इतने कष्ट दिए। उनके पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। और अपने छोटे से पुत्र को उन्होंने कितनी बारी मारने का प्रयास किया। हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, अग्नि में डाल दिया, सांपों के कुओं में डाल दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए। इस हर मुश्किल परिस्थिति में उनको विश्वास था कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतने कष्ट झेलने के बाद फिर भगवान प्रकट होते हैं। कौन से भगवान? नरसिंह देव। और भगवान को बहुत क्रोध आता है कि मेरे भक्त पे इतने कष्ट किया गया। आप सबने पिक्चर देखी थी वो महाअवतार? कितने लोगों ने देखी थी? सब कहानी सबको मालूम है। तो कैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, और हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी, शिव जी सब उनकी प्रार्थनाएं करें, उनको शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी भी उनके सामने से आने से घबरा रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज गए और प्रहलाद महाराज को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया, अपने जीभ से उनको चाटा और फिर भगवान ने प्रार्थना की कि भगवान ने बोला चलो मेरे साथ वापस चलो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊँगा। आप सोचिए, किसी के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हों और जो व्यक्ति कष्ट दे रहा हो उसको आपकी आंखों के सामने भगवान ने मार दिया, और भगवान कह रहे हैं चलो भैया। हम बोले चलो जी राहत मिली, चलते जल्दी चलो, पहले क्यों नहीं आए, इतने कष्ट थे, है ना, हमें तो राहत महसूस होगी। बोला नहीं, मुझे कोई कष्ट था ही नहीं। अगर हम भक्ति को सही ढंग से करते हैं तो संसार की किसी भी परिस्थिति में हम दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। भक्ति में इतनी शक्ति है, आप सोचिए। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। लोग पूरा संसार सुख ढूंढने की तलाश में हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो भौतिकतावादी लिखते हैं लोग हैं वो कई जोड़ तोड़ कर रहे हैं, साधारण शब्द में कई जुगाड़ कर रहे हैं। कहाँ से पैसा कमाऊँ, कहाँ किसी को मूर्ख बनाऊँ, कहाँ मैं तरक्की करूँ ताकि मैं खुश हो जाऊँ। नहीं हो पाएंगे। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं संसार से दुखी होकर कैसे मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊँ। वो लीन भी हो जाते हैं तब भी सुखी नहीं होते। लेकिन भक्त ऐसे कोई प्रयास नहीं करता। भक्त जीवन की हर परिस्थिति में केवल भगवान को याद करता है, भगवान की सेवा करता है तो खुश रहता है। कितनी विशेष बात है। और भक्ति करना बहुत सरल है, कलयुग में तो और भी सरल हो गया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मुझे संसार में कोई दुख है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत राहत मिल गई, आप आगे चलो, मैं बहुत दुखी था। नहीं, मैं तो यहाँ पर आपके स्मरण में मग्न हूँ पूरा। लेकिन मुझे चिंता है एक लोगों की। किन लोगों की? आप लोगों की नहीं, आप तो अच्छे भक्त हैं। उन लोगों की जो भक्ति में नहीं जुड़े हुए। जो लोग इस संसार में भक्ति में नहीं जुड़े हुए और खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो बड़े धूर्त हैं और मूर्ख हैं। सोचते हैं कि बिना भक्ति करके हम खुश हो जाएंगे। बोले नहीं, ना तो से शरणम भ्रम तो अनुपश्य। जब तक कोई कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेगा वो इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। वो भ्रमण करता रहेगा। किसमें भ्रमण करता रहेगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना भ्रमण क्यों करते हैं? ओल्ड एज हो गई फिर भी इतनी ट्रैवलिंग करते हैं। प्रभुपाद ने बोला, आप सबका भ्रमण रोकने के लिए आप सबके जन्म मृत्यु के भ्रमण को रोकने के लिए मैं भ्रमण करता हूँ। एक बार ये शिष्य ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके चरणों में स्थान लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, संभव नहीं है। बोले क्यों? मैं हमेशा घूमता रहता हूँ तो आप मेरे चरणों में स्थित नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद जी ने इतना भ्रमण किया, इतना प्रचार किया, किस लिए? ताकि हम जैसे बद्ध जीवों का जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण रुक जाए। तो प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है केवल अपने लाभ के लिए नहीं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रायेण देव मुन्या। संसार में साधु संत तो बहुत हैं, मुनि लोग बहुत हैं, लेकिन क्या है? स्व विमुक्ति कामा। वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं कि मुझे शांति मिल जाए बस, बाकी दुनिया गई भाड़ में, नरक में जाने दो, मैं शांत रहूं। नहीं, ये मेरा भाव नहीं है। प्रायण देव मुन्या स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने नाभिम परार्थ निष्ठा। वो लोग मौन व्रत रख लेंगे, ऐसे स्थान पे चले जाएंगे हिमालय में, जंगल में, जहाँ पे कोई लोग दिखाई ना दें, शांति शांति करेंगे। नहीं, ऐसे मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। नेतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको। ऐसे कृपण लोगों को छोड़कर मैं मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक कोई कृष्ण के शरण में नहीं ले जाऊंगा उनको, ये सुखी नहीं रह सकते। तो ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए। आप में से कितने लोगों का ये प्रैक्टिकल अपना अनुभव है कि जब से आपने भक्ति शुरू की है आपके जीवन में आनंद बढ़ा है? आधा हाथ खड़ा करें, मतलब कि पूरा नहीं बढ़ा। कितने लोगों का अनुभव, उल्टा अनुभव है कि जब से भक्ति शुरू की है दुख बढ़ गए हैं? बढ़ा है कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भक्ति मतलब आनंद। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान आनंद घन है। भगवान के जितने में निकट जाएंगे हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। तो हमारे जीवन में तो आनंद की शुरुआत हो गई है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और चंडीगढ़ के लोग सुखी हो जाएं? नहीं चाहते प्रभु जी? आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? जोर से बोलिए, हरि बोल। तो क्या तरीका सुखी करने का है ना? जैसे आप पार्टी ने तो दारू बांटी थी तो और लोगों के और बड़े बड़े तरीके हैं लोगों को सुख करने के। तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम लोगों को सुखी कर सकें? कैसे उनको सुखी बनाएंगे? प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, कैसे लोगों को हम सुखी बना सकते हैं? बोलिए, किस चीज़ का प्रचार करेंगे? हरि नाम का। यस। और उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े, कष्ट सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए? कोई बोला मैं क्यों सहूं, उसको समस्या, मैं क्यों कष्ट सहूं? नहीं। जो साधु लोग होते हैं, साधु मतलब जो अपने जीवन में भक्ति को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनका क्या स्वभाव होता है? तप्यन्ते लोक तापेना साधवा प्रायशो जना। जो असली सज्जन व्यक्ति है, भक्त है, वो दूसरों के दुख को कम करने के लिए खुद दुख उठाता है। और ये भगवान की भक्ति करने का सबसे परम उपाय है। जब पूरे समुद्र मंथन हो रहा था, देवतागण और असुरगण समुद्र से अमृत चाहते थे, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? विष, हलाहल विष निकला था। उसको किसने ग्रहण किया था? शिव जी ने। शिव जी ने
पार्वती माता से पूछा पी जाऊं, उनसे परमिशन मिली तो पी गए। और कहाँ रखा उसको? कंठ में रखा, इसलिए वो क्या बन गए? नीलकंठ। तो उनका गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये परम वैष्णव हैं, हम सबको जहर से बचाने के लिए खुद जहर का पान कर लिया, ये साधुओं का स्वभाव है। इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले वृंदावन में कौन से मंदिर में रुकते थे? राधा दामोदर मंदिर। आपने देखा है वो राधा दामोदर मंदिर? सबने देखा है राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में? देखा है प्रभु जी आपने? नहीं देखा भाई। तो बहुत छोटा सा कमरा था प्रभुपाद जी का, और वहाँ प्रभुपाद जी सर्दी के दिनों में, प्रभुपाद की स्वास्थ्य ठीक नहीं था और प्रभुपाद जी ज़मीन पर बिना कोई गद्दा बिछाए सो रहे थे। तो वहाँ पे एक ब्रजवासी आए, बोले स्वामी जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वृंदावन में इतनी ठंड पड़ रही है, आप बीमार हो जाएंगे, आप नीचे कुछ गद्दा बिछा लीजिए। प्रभुपाद ने बोला मैं एक एक पैसा बचा रहा हूँ पुस्तकें छापने के लिए। इतना कष्ट सहते थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद अपना भिक्षा मांगने जाते थे, उसको बोलते हैं मधुकरी, और भिक्षा मांगने जाते थे ब्रजवासियों से, उनसे चावल दाल सब्जी नहीं लेते थे। बोले मुझे भिक्षा में एक कागज़ दीजिए, मुझे किताबें छापनी है। इतने कष्ट सहे प्रभुपाद जी ने। क्यों? 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति कभी सोचेगा विदेश में जाके नया मिशन शुरू करना है? 70 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायरमेंट की सोचता है, मोहताज हो जाता है दूसरों पर। प्रभुपाद परदेश में जाके इतना बड़ा काम किया हम सबके लाभ के लिए, इतने कष्ट उठाए प्रभुपाद जी ने। यहाँ लिखते हैं कि जो भक्तगण होते हैं सुनसान इलाके में नहीं जाते। प्रभुपाद अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के सबसे गंदे इलाके में गए, बॉवरी स्ट्रीट, सबसे बड़ा स्लम, भीड़ ही भीड़ वहाँ पे हिप्पीज की, और वहाँ पे बॉवरी स्ट्रीट में यूरिन की और बियर की गंदगी बदबू आती रहती थी। जहाँ प्रभुपाद वृंदावन में इतने सुंदर स्थान में थे, उसको छोड़कर बॉवरी स्ट्रीट में जा रहे हैं। किस लिए? हम सबका उद्धार करने के लिए। और उन सब हिप्पीज के बीच में रहे, एक ही टॉयलेट शेयर किया। और गंदे हिप्पीज नहाते धोते नहीं थे, बदबू आती थी उनसे। उन सब के बीच में इतने महान संत रह रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, अपने आप को उस पिक्चर में डालिए। हमारे लिए तो असहनीय हो जाएगा। मैं क्यों करूं ये? मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं, मैं चुपचाप भक्ति करके भगवत धाम चला जाऊंगा? नहीं, ये भक्तों का विचार नहीं होता। भक्तों का हृदय करुणा से भरा होता है। हम सबको अगर प्रभुपाद अमेरिका में ना जाके प्रचार करते, हम सबको भक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए प्रभुपाद ने उन सारे हिप्पीज को क्या बना दिया? परम वैष्णव बना दिया, हैप्पीज बना दिया। तो ये जो भावना है, हमें जो प्रभुपाद से प्राप्त हुआ है, हमने इसको आगे देना है। प्रभुपाद ने बोला मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने पुस्तकें लिखी हैं उसको बाहर ले जाइए, उसको बांटिए। ये जो पुस्तकें हैं ये साधारण पुस्तकें नहीं हैं। ये पुस्तक वितरण कृष्ण प्रेम का वितरण है। चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व आए, 540 वर्ष पूर्व आए, और महाप्रभु इस पृथ्वी पर 48 वर्ष रहे। और महाप्रभु इतना सुंदर कीर्तन करते थे। उनका 7 फीट का लंबा शरीर था और पिघले हुए सोने जैसा उनका रंग था, बिल्कुल पीला। एक हमारे भक्त थे, एक बार उनको जॉन्डिस हो गया था, वो बहुत लंबे थे और जॉन्डिस हो गया था उनका, बिल्कुल लेवल आया था 19 से भी ऊपर। पूरा वास्तव में ऐसा हल्दी का लेप कर दिया उनके ऊपर। तो उसने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने गौरांग महाप्रभु लग रहा हूँ। बोले बिल्कुल, वो कल्पना करने लगा कि महाप्रभु कैसे दिखते होंगे। इतने लंबे थे और ऐसे, और इतना सुंदर उनका शरीर था, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी, उनकी आंखें कानों तक जाती थी ऐसे। और जो वो नाचते थे प्रेम में उन्मत्त हो जाते थे और आंखों से प्रेमाश्रु बहते थे। ऐसे नहीं बहते थे, ऐसे बहते थे, सिरिंज की तरह, पिचकारी की तरह आंसू निकलते थे। और किसी पे एक भी आंसू पड़ गया वो पागल हो जाता था, उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाता था। कोई DYS कोर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई 16 माला 4 नियम करने की जरूरत नहीं, सीधा प्रेम, सीधा प्रेम। आप सोचिए। तो महाप्रभु ने ये चमत्कार तो खाली 48 वर्ष किया। उसके बाद महाप्रभु ने सोचा मैं तो वापस चला जाऊंगा, आगे आने वाले वर्षों में ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो महाप्रभु ने उस प्रेम को पैकेज करके दिया अपने शिष्यों को,
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको शिक्षा दी और उनको आदेश दिया कि इन शिक्षाओं के आधार पर ग्रंथों की रचना कीजिए। तो वो गोस्वामीगण भी साधारण नहीं थे, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे थे, बड़े धनी थे, सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन में आते हैं। और उस समय वृंदावन में बहुत बड़ा गेस्ट हाउस नहीं था, एयर कंडीशन हॉल है और बहुत लैपटॉप पड़ा हुआ है साथ में और आराम से टाइप कर रहे हैं, नहीं, वन था, जंगली पशु थे, रहने की जगह नहीं थी, पेड़ की पत्तियों को निकाल के फूलों के जूस से लिखते थे, उसको संभाल के रखते थे। आप सोचिए कितनी मेहनत की गई इन शास्त्रों को लिखने के लिए, और फिर इसको बांटना है, पहुंचाना है। तो तब तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो बांटते भी कैसे थे, उसकी दोबारा से कॉपी बनाते थे और फिर उसको बांटते थे। ये इतना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी के जीवन में सुख शांति आए, असली आनंद आए। तो जो हम ये आंदोलन शुरू किया है, ये ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ने अभी पुस्तक वितरण शुरू किया है, इसका इतिहास रहा है। महाप्रभु ने पहले 6 गोस्वामियों को ये ग्रंथ ज्ञान दिया, उन्होंने इसको लिखा। फिर सबसे जो युवा 6 गोस्वामी से कौन थे? जीव गोस्वामी। तो जब बाकी 5 गोस्वामी का तिरोभाव हो गया तो जीव गोस्वामी प्रमुख आचार्य बने। फिर उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को आगे पहुंचाना है, तो पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, जिसमें 3 प्रमुख आचार्य थे। कौन बताएगा उनके नाम? 3 प्रमुख आचार्यों के नाम कौन बताएगा? आप सब तो पुराने भक्त हैं, नए भक्तों में से कोई बताएगा? चलिए बताइए प्रभु, जोर से बोलिए, सबको सुनाई दे। श्रीनिवास है, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, इनके नाम याद हो जाने चाहिए हमें। तो ये एक बैलगाड़ी में पुस्तकें रख के जो 6 गोस्वामी ने लिखे थे, उड़ीसा और बंगाल जा रहे थे वृंदावन से, रास्ते में डकैती हो गई, पुस्तकें चोरी हो गई। आप सोचिए कितना बड़ा कष्ट आया होगा। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ पुस्तकें दोबारा से रिकवर हुई और फिर उन्होंने जाके उनको बांटा। कैसे बांटते थे? उसकी कॉपी बनाते थे, फिर उसको बांटते थे। तो ये सब करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके हम रोज भजन गाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट भेजते थे जीव गोस्वामी जी को। आज हमने कितनी पुस्तकें बांटी? आज हमने भागवतम 1 सेट बांटा। बड़ा मुश्किल था भागवतम 1 सेट, उसको लिखना, 18,000 श्लोकों को लिखना। आप सोचिए। तो फिर बोले, बाद में वो लिखते हैं, स्कोर भेजने के बाद कमेंट्री देते हैं अपनी, बोले धिक्कार है हमारे भजन को, हमारी तपस्या को, हमारा इतना कम स्कोर है, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में एक ऐसा महान जीवात्मा, महान आत्मा आएगा जो कि नई तकनीक से इन ग्रंथों को बहुत भारी मात्रा में छापेगा और बहुत भारी मात्रा में इनका वितरण करेगा। अभी वो कौन है? वो श्रील प्रभुपाद। 500 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि हम तो इतनी किताबें नहीं बांट पा रहे, बहुत बांटनी चाहिए, लेकिन भविष्य में एक महान आत्मा आके सब करेगा। तो ये जो पुस्तक वितरण है, ये कोई साधारण भौतिक क्रिया नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की इच्छा से है, भगवान की योजनाओं के अनुसार है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस योजनाओं में हम भाग लेने का अवसर मिलता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कोई आपसे पूछेगा, आप नए नए लोग होंगे, ये आप क्या करते रहते हो, पुस्तकें बांटते रहते हो, और कोई आपको नहीं, आपको क्या पैसे की कमी पड़ गई क्या? कई लोग ऐसा बोले, आपको कितना कमीशन मिल रहा है ना? कहीं बोलेंगे अब आपकी ये हालत होगी, आप सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हो। कई तरह से कमेंट देने सुनने को मिलने को ना, लेकिन घबराना नहीं है, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम जो पुस्तकें बांटते हैं, इससे हमारे पास, हमने व्यक्तिगत देखा है, बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हमारे मंदिर में, मैं पंजाबी बाग मंदिर में जब हम वितरण करते थे, तो हमारे एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था हिज ग्रेस केशव बलराम प्रभु, बहुत फायर्ड अप बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो। तो सुबह सुबह वो निकल जाते थे। तो एक बार लगभग 11 बजे वो निकले, तो पंजाबी बाग के पास एक होटल है, रेस्टोरेंट है, कुमार स्वीट्स करके, और उसके सामने एक व्यक्ति चाय पी रहा था, लड़का था, युवा था। तो एक केशव बलराम प्रभु वो, भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, इसको गीता देनी चाहिए। तो उनके पास गए, ये गीता लीजिए। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, बोले भाग जाओ यहाँ से, बड़े गुस्से में बोला, जैसे मारने को तैयार हो। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो घबराते नहीं है। केशव बलराम प्रभु ने सोचा इसको जरूर चाहिए गीता, ये बहुत दुखी है।
तो उनके सामने रख के आ गए और अपना विजिटिंग कार्ड ऊपर रख दिया। बोले प्लीज़ डोंट माइंड, इसको रखिए, कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ये कह के चले गए वहाँ से। वो व्यक्ति परेशान था। ये लगभग सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात है। शाम को 7 बजे के आसपास केशव बलराम प्रभु को इसी व्यक्ति का फ़ोन आता है। बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और फ़ोन पर उसने रोना शुरू कर दिया। केशव बलराम प्रभु बोले आप क्या हो गया, सुबह तो बड़े आप गुस्से में थे, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। तो फिर उसने कहानी सुनाई। बोले मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, बड़े गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया था, इस उम्मीद में कि मेरा जॉब लग जाएगा, मैं लोन उतार दूंगा। लेकिन मेरा जॉब कहीं लग ही नहीं रहा था। मैं परेशान था, घर वाले भी ताने मारते थे, कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैं आज सोच रहा था कि अब मैं सुसाइड करूँगा। मैं योजना बना रहा था सुसाइड कैसे करूँ, गले में रस्सी डाल लूँ, कौन सा जहर पीऊँ, कहाँ से जहर लूँ, मैं प्लानिंग बना रहा था। आप बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। मैं सोच रहा कोई फुर्सत से मरने भी नहीं देगा मुझे। लेकिन जब आप मेरे सामने किताब रख के गए, मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन आया, मैं देखूँ तो सही इस किताब में है क्या। मैंने देखा, बड़े सुंदर सुंदर चित्र दिखाई दिए मुझे। तो मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा ये मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था, भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे। तो आपने मेरा जीवन बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सोचिए। और जब ये बात केशव बलराम प्रभु जी ने सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि मैंने जो अपना जीवन समर्पित किया था ये सफल हो गया। मैं कम से कम एक व्यक्ति की जान बचा पाया। आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, बताया गया शास्त्रों में, वो अगले जन्म में भूत पिशाच बनता है। उसको बचा लिया इतने बड़े पाप करने से। तो हम नहीं जानते बाहर कौन व्यक्ति क्या किसके इंतज़ार में है। और अगर हमें मालूम है, ये भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवत गीता आनंद की कुंजी है। भगवत गीता हमारे जीवन का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर गीता के अनुसार जीवन नहीं चलाएंगे, संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। भगवान गीता के 16 अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत ना स सिद्धि अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। उनका अगला जीवन भी खराब है, ये जीवन भी खराब है। और हमें ये बात मालूम है, तो क्या हमें ये बात दूसरों को बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? आपके पास कोई बीमारी हुई और आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, आपकी बीमारी ठीक हो गई, तो आपकी इच्छा नहीं होगी दूसरे लोग जिनको सेम बीमारी में उसको बताऊं? आप कोई बहुत अच्छी हिंदी मूवी देख कर आते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती है, आप आके क्या करते हो? सबसे शेयर करते हो कि नहीं करते? तो हमें कोई अच्छा डॉक्टर मिला, हम शेयर करते हैं। इसी ढंग से अगर हम प्रचार नहीं करते हैं तो बताया गया ये बहुत बड़ी हिंसा है। आप जानते हैं कि अगर मैं इसको भगवत गीता दूंगा, इसको भक्ति में लाऊंगा, इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये जानते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब हमारा हृदय इतना कठोर है। मरने दो उसको, जो हो उसको दुखी रहने दो। तो क्या हम सुखी रह पाएंगे ऐसे व्यक्ति? नहीं। तो इसीलिए भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है कि एक सज्जन व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति को देख रहा है और वो देख रहा है कि अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरने वाला है, तो सज्जन व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है? उसको जाके बचाएगा। इसी ढंग से पूरा संसार आध्यात्मिक रूप से अंधा है। लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है खुशी कैसे मिलेगी। यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं आएगा वो सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए इस कन्विक्शन के साथ हमें बाहर जाना चाहिए। और हम जाएंगे, जब पुस्तक वितरण के लिए जाएंगे, जैसे माता जी ने बोला, बहुत एडवेंचर होंगे, तरह तरह के लोग हमें मिलेंगे, तरह तरह के कमेंट्स बोलेंगे, बड़ा आनंद आता है और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति को हमने सुसाइड करने से बचा लिया। एक बारी मैं एक पुस्तक वितरण करने गया और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था दिल्ली में। अगर आप जानते हो, इंडिया गेट के पास एक पृथ्वीराज चौहान रोड है, उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा बंगलो था, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना। तो मेरे साथ एक और भक्त थे, हम एंटर कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े संतरी सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, बड़े अच्छे यूनिफॉर्म डाल के, और हमें अंदर ले गए। बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, ऐसा फर्नीचर था फर्स्ट क्लास, और हमें बैठा दिया। हम वेट कर रहे हैं, व्यक्ति आएगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। और फिर वो एंटर करता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और उसके आसपास 2 बड़े बड़े कुत्ते,
बिल्कुल ऐसे हिंदी मूवी का सीन लग रहा था, है ना। और हम घबरा गए, इतने बड़े बड़े कुत्ते, और ऐसे बड़े स्टाइल से वो आया, बैठा, बड़े फर्स्ट क्लास चमकते हुए कपड़े एकदम, कुत्ते एकदम साथ में बैठ गए एकदम, और हम बैठे हुए घबरा गए। तो अब पहली बारी मीटिंग में कहाँ से बात शुरू करें, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ऐसे बोले, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं तो जनरली ऐसे पूछ लिया, कहीं से बात शुरू करनी है। तो मैंने जैसे पूछा कैसे हैं आप, तो देखता रहा मुझे, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया उसने। मैं हैरान हो गया, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया एकदम। तो गया, मैंने क्या पूछ लिया, कैसे हैं आप, मैंने यही तो पूछा था। तो फिर रोना शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल से पानी वानी पिया, फिर बताया, कोई नहीं है मेरे साथ, सब छोड़ के चले गए, सबको पैसे का लालच है, बस ये 2 कुत्ते ही हैं मेरे दोस्त, है ना, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने बोला आपको खुशी चाहिए, मैंने हाँ वही ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने ये भगवत गीता है। फिर हमने उनको प्रचार करने का प्रयास किया, तो बहुत साक्षात्कार हुआ। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाहर इतना बड़ा नाम, और जब व्यक्ति अंदर से बिल्कुल खोखला है, और हमें नहीं मालूम था उसकी ये स्थिति है, हमें नहीं जानते थे, हमने तो कहीं से कांटेक्ट मिला, हम तो सोचे थे गीता बंटवाएंगे, करवाएंगे। तो लोग, ऐसी हालत है, ये वास्तविकता है, जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं आएगा वो सुखी नहीं रह सकता। कई लोग इसको स्वीकार करेंगे, कई लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, ये जो गीता है, जो सुख की कुंजी है, उस तक पहुंचा देनी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवत गीता टाइम बॉम्ब है। जरूर नहीं है कि उसने आज गीता ली, आज वो भक्त बन जाएगा और वही भक्त बनेगा, ये जरूरी नहीं है। ये टाइम बॉम्ब कब फूटेगा, कहाँ फूटेगा, इसका रिमोट कंट्रोल कृष्ण के पास है। हमारा काम खाली ये है, हम ऐसे आतंकवादी हैं बस टाइम बॉम्ब प्लांट करके वापस आ जाएंगे, हमारे हाथ में वो कंट्रोलर नहीं है। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं। एक बार एक माता जी विदेश में कृष्णा बुक बांट रही थी, ये फ्रांस की बात है, और उसने एक व्यक्ति को अप्रोच किया, उसके साथ वो व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति था, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी था। तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उसने उसको कृष्णा बुक दिखाई, उसने कृष्णा बुक उसके हाथ से छीनी, ज़मीन पे फेंकी, और ऊपर पाँव बूट से ऐसे पूरी बुक को उसने पीटा ऐसे, और उस माता जी का गर्दन पकड़ के, अभी ट्रेन थोड़ी शुरू ही होने से बाहर धक्का दे दिया। ऐसा क्रूर व्यक्ति था, और वापस आ गया। और उसके साथ जो असिस्टेंट था वो सोचा मेरा मालिक थोड़ा पागल है, सिरफर है, उसने वो किताब उठा ली, रख ली। वापस अपने घर में जाते हैं, उसको तो पता नहीं था, उसके उस नौकर ने किताब उसके घर में रख दी, कृष्णा बुक, थोड़ी सी फट गई थी। कुछ सालों में क्या हुआ, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, उसकी बेटी घर से भाग गई, उसके बिजनेस में नुकसान हो गया, बहुत दुखी हो गया बेचारा, हर तरफ से उसकी पिटाई हुई, वो बड़ा दुखी हो गया। तो परेशान होके गीता उसने वो कृष्णा बुक उठा ली, वो पढ़ना शुरू कर दिया, उसको बहुत अच्छी लगी। हम लोग तो कृष्ण को जानते हैं, विदेश में तो लोग जानते नहीं कौन है, क्या है, इतनी सुंदर फोटो क्या है, बहुत आकर्षक हो गया। पढ़ते पढ़ते उसने आगे पीछे देखा, मंदिर था, वहाँ मंदिर में गया, लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। वो बहुत धनी व्यक्ति था, कुछ डोनेशन दिया, भक्तों से मिल गया, संपर्क बन गया। और फिर क्या हुआ, उसको लगा इस पुस्तक ने मेरी जान बचाई है, मुझे नई दिशा दी है, नया जीवन दिया है, खूब पुस्तक वितरण करने लगा। फिर एक बार क्या हुआ कि यूरोप में जितने बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी गया, और उस कॉन्फ्रेंस में वो माता जी भी आई हुई थी। और फिर ये व्यक्ति पहचान गया कि वो माता जी तो बोल गई ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो उनके पास गया और पाँव पड़ गया, आपने मुझे पहचाना? तो बड़े देव उसने पहचाना, बोले आपके साथ मैंने इतना दुर्व्यवहार किया, तो मैं ढूंढ रहा था आप कहाँ हो, तो मुझे क्षमा करें, लेकिन आपने, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदला है। आप सोचिए, तो ऐसे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। व्यक्ति शुरू में हो सकता है बहुत नेगेटिव हो, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें इतना विश्वास होना चाहिए, ये भगवत गीता इसके लिए हितकारी है। इसको नहीं पता, छोटे बच्चे को दवाई दो, पीना नहीं चाहता, माता पिता जबरदस्ती दे के आ जाते हैं। इसी ढंग से हमें उस तक ये पुस्तक पहुंचानी है, हमारा केवल ये काम है। कब उसको जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, हम नहीं जानते। अगर हम ये भी नहीं कर रहे तो भगवान कैसे हमसे प्रसन्न होंगे।
इसलिए भगवान गीता के अंत में क्या बोलते हैं, या इदम परमम खूयम मद भक्तेषु विधास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा माम विशेषस्य संशय। क्षमा करें कि जो मेरे इस परम संदेश का प्रचार करता है उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और अंत में मेरे धाम वापस आएगा। नाचा तस्मात् मुनिषेषु कश्चित् में प्रिय कृतमा, उस सेवक से ज्यादा इस संसार में मुझे और कोई प्रिय नहीं है। आप सोचिए कितना आसान है भगवान का प्रिय बनना। क्या करना है, क्या करना है, जोर से बोलिए। कैसे प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद बोलते हैं आप जितना मर्जी लेक्चर दे दो कुछ असर नहीं पड़ता किसी को। आप बुरा मत मानिए, जब लेक्चर चल रहा होता है अक्सर लोग तो ये वेट करते हैं प्रसाद कब शुरू होगा। तो हमारे मंदिर में फ़ोन आया था, हमारे यहाँ सैटरडे लव फीस्ट होती थी। हमारे दिल्ली में बहुत से मंदिर है ना, तो कई लोग ऐसा करते हैं हर मंदिर में फ़ोन करते हैं कि लव फीस्ट का मेनू क्या है। तो मेनू पूछ के उस मंदिर में जाते हैं। ये पूछने नहीं आता कि लेक्चर किसका है, ये पूछते हैं जी आज क्या मेनू है। तो अक्सर लोग लेक्चर में इसीलिए बैठते हैं, कोई आप लोग ऐसे नहीं है कि कब प्रसाद शुरू होगा ना, समझ में भी नहीं आता कि लोगों को फिलॉसफी में ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन प्रसाद से धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। लेकिन ये बात हमने क्यों की, why I said that? हाँ, प्रसादों का वेट कर। हाँ, प्रचार अगर हम बोलते हैं, बोलने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किसके घर में हमने भगवत गीता पहुंचा दी, प्रभुपाद की पुस्तक पहुंचा दी, परमानेंट या तो वो भक्त बनेगा, उसकी आगे वाली कोई जनरेशन भक्त बन सकती है। हमें ये नहीं मालूम उसने गीता ली यहाँ पे और उसी गीता से कोई भक्त बन रहा है विदेश में। ऐसा भी बहुत से इंसिडेंसेस हुए हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं। कल ही हमने शायद बताया था कि बर्मा में एक डॉक्टर थे और वो बुद्धिस्ट थे। वो बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो बॉम्बे में किसी उत्साही भक्त ने उनको इंग्लिश की गीता दे दी। वो लेना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको पकड़ा दी, उन्हें रख ली, जाके अपने घर में रख दी। बाद में उनका एक बेटा था, वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहा था, तो बोला इंग्लिश में मैंने अच्छे और एक्सपर्टीज़ करने को इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ। तो कौन सी बुक है, तो पिताजी की देखिए एक बुक है, वो थी भगवत गीता एज इट इज़। वो किताब उसने खोली, उस किताब में से एक फ्री गिफ्ट ऑफर कूपन गिरा, उसको भर के भेजना था लॉस एंजलिस बीबीटी में, फ्री गिफ्ट, वहाँ से किताब आएगी। तो इस लड़के ने सोचा पता नहीं बर्मा का पोस्टल सिस्टम कैसे है, कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री गिफ्ट आने वाला, भर के भेज दो, देखते हैं क्या होता है ना, देखी जाएगी। भेज दिया और वो पहुंच गया कार्ड वहाँ पे। बर्मा के साथ एक दूसरा कंट्री है थाईलैंड, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी प्रचार कर रहे थे, उनका नाम था एलापति प्रभु। उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, तो वीज़ा रिन्यू करने के लिए कोई रिकमेंडेशन चाहिए था, कोई कॉन्टैक्ट चाहिए था, आइदर फ्रॉम थाईलैंड और फ्रॉम बर्मा। तो उन्होंने लॉस एंजलिस बीबीटी में एक चिट्ठी लिखी, क्या कोई व्यक्ति को आप जानते हो बर्मा में? तो लॉस एंजलिस बीबीटी ने बोला हाँ, एक फ्री गिफ्ट की रिक्वेस्ट चाहिए। तो एड्रेस उन्होंने भेज दिया। तो बोला बस भक्तों को तो थोड़ा सा सुराग चाहिए, आप कोना पकड़ाओ पूरे धोती पकड़ लेंगे। तो वो पहुंच गई वहाँ बर्मा में, घंटी बजाई, बाहर आए, बोले आपने लॉस एंजलिस बीबीटी में गिफ्ट ऑफर के लिए कूपन भेजा, रिक्वेस्ट किया था। बोले मैं वहीं से आया हूँ। कमाल हो गया, क्या सोसाइटी है, फ्री गिफ्ट देने के लिए लॉस एंजलिस से बर्मा में व्यक्ति आ रहा है। कमाल की सोसाइटी है ये, तो क्या सर्विस है। आइए आइए अंदर आइए। तो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे संपर्क बना लिए और उनको गीता समझाना शुरू कर दिया। और ये लड़का इतना इंटरेस्टेड था भगवत गीता समझने में, बहुत अच्छे ढंग से समझ गया और समझ कर उसने भगवत गीता को बर्मीज भाषा में ट्रांसलेट किया। तो यहीं नहीं रुका, भागवतम को भी बर्मीज भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, दीक्षा ले ली, उनका नाम पड़ा श्रीवास प्रभु, और उन्होंने पूरे बर्मा में प्रचार शुरू किया। और उनके प्रचार से आज बर्मा म्यांमार में 11 मंदिर हैं। आप सोचिए कहाँ से 11 मंदिर निकले, एक भगवत गीता से, जो कहाँ बांटी गई थी, बॉम्बे में। किसको दी गई थी? उनके पिताजी को, जो बुद्धिस्ट थे। आप सोचिए, कोई सोच सकता था? बांटने वाले को तो पता भी नहीं होगा कि मेरी गीता से 11 मंदिर निकल गए हैं। पता होगा? हमें भी नहीं पता होगा, हम कहाँ गीता बांट के आएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं
भगवान को वो भक्त क्यों प्रिय हैं जो गीता बांटता है? क्यों बोल रहे हैं भगवान कि जो मेरे संदेश को बांटेगा वो प्रिय होगा? क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? इतनी बड़ी बात बोल दी, ये बोल दी कि उससे ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं मुझे, ऐसा बोल दिया। ये कोई बात है? इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, इतने लोग तपस्या कर रहे हैं, ये नहीं बोला कि जो लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, जो बहुत बड़े योग कर रहे हैं, नहीं, जो इस संदेश को बांटेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे प्रिय ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ऐसा भी बोल दिया। ऐसा क्यों? हाँ, तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के और भी तरीके हैं, ऐसा क्यों जो इस ज्ञान संदेश को बांटते हैं वही सबसे प्रिय है? वेरी गुड। तो फिर प्रिय क्यों हो गए भगवान को? रिस्क उठाते हैं। यस, और कोई बताना चाहेगा? हाँ, तो भगवान को क्यों प्रिय है? हाँ, दोबारा से रिकनेक्ट। तो कृष्ण को प्रिय क्यों है? भटकने दो, क्यों? क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं, अंश। हाँ, वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हैं, सब ठीक बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। लेकिन और भगवान का भार अपने सर पे लेते हैं। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। यस यस, बोल बोलिए कोशिश कीजिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सब, क्योंकि वो भगवान का मिशन पूरा कर रहे हैं। भगवान के अवतरण होने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मैं लोगों को अपने प्रति आकर्षित करूं। भगवान तो बोलकर चले गए गीता, भगवान ने गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली, हम सबके लिए बोली, लेकिन इसको बांटेगा कौन? पूरे मानव समाज तक पहुंचाएगा कौन? तो जो ये कार्य करता है वो भगवान के अवतरित होने के मिशन को पूरा करता है। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है कि मैंने तो आगे उपदेश देकर चला गया, लेकिन उपदेश, अर्जुन तो ऑलरेडी मेरा भक्त था, उसको तो मैंने ऐसे योग माया में डाला सुनाने के लिए। वास्तव में संदेश किसके लिए था? एक एक मानव के लिए था। तो वहां जो पूरे मानव समाज में इसको फैलाएगा वो मेरा काम पूरा कर रहा है। भगवान को पूरी एंग्जाइटी है, ये भगवान की सेवा हो रही, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। आप कोई बोलेगा इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है प्रभु जी, भगवान की सबसे प्रिय भक्त कौन है? राधा रानी। और यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा कोई प्रिय होगा नहीं। ये मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा कैसे हो गया? तो एक बारी रामेश्वर महाराज थे, प्रभुपाद के शिष्य, वो पुस्तक वितरण बड़े एक्सपर्ट थे। फिर प्रभुपाद ने उनको बोला था सब मंदिरों में जाके लोगों को इंस्पायर करो। तो एक बारी बोले थे पुस्तक वितरण करना रासलीला के समान है। तो एक माता जी बैठी थी, बोले तो हद हो गई यार, हद होती है, मतलब कि ना फेंकने की भी हद होती है, कुछ भी बोल दोगे आप। चंडीगढ़ के पॉल्यूशन में पुस्तक बांटना और वहाँ गोलोक धाम में रासलीला करना कैसे बराबर है? तो उसको बड़ा संशय हुआ। उसने प्रभुपाद को चिट्ठी लिख दी कि रामेश्वर महाराज ऐसा बोल रहे हैं। प्रभुपाद, इज इट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? उसको पूरा विश्वास था कि प्रभुपाद बोलेंगे नो, ये तो सही बात है। प्रभुपाद का जवाब आया, इट्स ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कैसे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है? कि पुस्तक बांटना रासलीला के समान है, कैसे समझे? कोई समझाना चाहेगा? आप पुस्तक बांटने जा रहे हो, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले रासलीला में भाग लेना जा रहा हूँ। उस टाइम तो कुछ नहीं पता लगता, दुनियादारी का भी ऐसे लगता है, बस हम भगवान को प्रचार करते हैं। नहीं तो रासलीला क्यों बोला यार? जैसे भगवान जी हर किसी के साथ प्रेजेंट थे, हाँ, वैसे भगवान की पुस्तक भी हर किसी के साथ। ओके, अच्छा, यस। तो श्रीमती राधा रानी का क्या भाव रहता है? श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से मिलती हैं उनको बहुत आनंद आता है। जब किसी राधा रानी किसी नई गोपी को कृष्ण से मिलाते हैं तो राधा रानी का आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो जब हम किसी नए जीव को कृष्ण की शरण में लाते हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए रासलीला है। हम नहीं जानते ये जो जीव जिसको हम कृष्ण बुक दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, ये आगे जाके क्या महाभागवत बनेगा, क्या हम नहीं जानते। तो हम ये करते हैं इसलिए भगवान को वो बहुत प्रिय है कि तूने मेरा काम कर दिया, बाकी अब मैं संभाल लूँगा। अब इसके जीवन में जो उथल पुथल लानी है, इसको भक्तों के संपर्क में लाना है, वो मैं करता हूँ। ऐसा बहुत बारी हुआ है कि एक व्यक्ति था, वो हमारे मंदिर में जुड़ा, वो कैसे जुड़ा वो बता रहा था। किसी ने उसको छोटी सी बुद्धि थी कृष्ण की और व्यक्ति नंबर 1 पियक्कड़ था, दारूबाज, जुआ खेलना, व्यभिचार करना
और इतना कर रहा था, सारा बिजनेस लॉस में जा रहा था और घर में लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स की हालत में आ गया। अब ऐसे बंदे का यही होगा, बुरी हालत, ऐसी हालत हो गई फैक्ट्री बेचने की नौबत आ गई। अब फैक्ट्री बेचनी थी और सारा पैकअप कर रहा था, सारे निकाल रहा था सब चीज़ें, और सब निकालते निकालते कृष्ण की ओर पुस्तक नीचे गिर गई, धूल मिट्टी खाई, उसको साफ किया, पता नहीं कहाँ कब ली थी ये भी याद नहीं था उसको। अब इतना उदास था, इतना परेशान था, वो पुस्तक उसने रख ली, बाकी तो सामान बेचना था बेच दिया और उसको पढ़ना शुरू किया। पूरा जीवन बदल गया, बहुत उन्नत भक्त बन गया, आज बहुत बड़े वो प्रचारक हैं ना। आप सोचिए कैसे कम होता है। इसी ढंग से एक मैं गुरु महाराज के साथ कुरुक्षेत्र में था, तो वहाँ पे एक भक्त आए, तो महाराज ने पूछा आप कहाँ से हो? उसने बोला मैं जलंधर से हूँ। महाराज कहीं में पूछ रहे थे आप भक्ति में कैसे जुड़े? ब्रह्म सरोवर में बैठे थे, तो उसने बोला महाराज मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बोले मेरा अलमारी ठीक करने का काम है, गोदरेज की अलमारी होती है ना, वो ठीक करता हूँ। और एक ऐसी अलमारी मेरे पास पुरानी अलमारी आई, उसका जब मैंने तोड़ा ताला तो मुझे 3 किताबें दिखाई दी। अलमारी पूरी खाली है, 3 पुरानी किताबें पड़ी हैं। एक है मृत्यु की पराजय, एक आत्म साक्षात्कार विज्ञान और एक भगवत गीता। और मैंने उठा ली मृत्यु की पराजय क्योंकि उसका कवर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और बोले जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि अजामिल की कहानी तो मेरी कहानी है, मैं भी ये सब करता हूँ, उल्टा सीधा संग कर रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ मैं, सारा कर्जा चढ़ा हुआ मेरे ऊपर। और आगे मैंने देखा जमदूत आगे उसको लेने के लिए, मैं और घबरा गया। और फिर मैंने हरिनाम की महिमा सुनी तो मैंने तुरंत डर के हरिनाम लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। और फिर धीरे धीरे मालूम चला कि जलंधर में केंद्र भी है, मैं वहाँ जाना शुरू कर दिया। और फिर मेरी पत्नी भी जुड़ गई, बच्चे भी जुड़ गए, मेरा सारा कर्जा भी अपने आप पता नहीं कैसे उतर गया, काम भी चलना शुरू हो गया। और आज उसका परिवार अभी वैष्णव महाराज से उनकी दीक्षा हुई है, उसका से उनकी दीक्षा भी हो गई। सोचो तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं, महसूस किए हैं। तो इतना जानने के बाद भी अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, कमर कस के बड़े उत्साह के साथ इस सेवा में लगना चाहिए। इस सेवा को हम करेंगे, हमें भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होती है। इस सेवा को हम करेंगे, हमारे अंदर बहुत अच्छे वैष्णव गुण विकसित होंगे, हमारे में विनम्रता आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास हम जाएंगे हमें वो तुरंत ले लेगा। लेकिन एक बात आपसे शेयर करते हैं कि जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। लगेगा उसने पुस्तक नहीं ली, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। उसने भक्त के दर्शन कर लिए, उसने गीता के दर्शन कर लिए, उसने गीता को छू लिया, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, है ना। जैसे उदाहरण होता है, बहुत बड़ा तूफान आया फिर भी पेड़ नहीं गिरा, लेकिन छोटा सा कौवा के बैठता है पेड़ गिर जाता है। तो कौवे ने पेड़ को गिराया क्या? नहीं, उस तूफान से जड़ें कमज़ोर हो गई थी। बाद में जब कौवा टहनी पे आके बैठा तो पेड़ गिर गया, लोग बोलेंगे कौवे ने पेड़ गिरा दिया। ऐसा नहीं है। तो हम जाते हैं किसी के पास, उसको गीता पकड़ाते हैं, वो नहीं लेता, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर हलचल मचनी शुरू कर देते हैं भगवान। बाद में कोई भक्त आएगा इसी जीवन में, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, हो सकता है अगली लाइफ में वो भक्त जरूर बनेगा। इसलिए हमारा हर प्रयास सफल है, वो विफल नहीं है। चाहे हमसे पुस्तक कोई ले या ना ले, हमारा हर प्रयास क्या होगा? सफल है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं इस मार्ग में कोई हानि है ही नहीं, इस मार्ग में केवल लाभ ही लाभ है, सफलता ही सफलता है। इसलिए हमेशा आनंद में रहना चाहिए। ऐसा नहीं हम पुस्तक बांट रहे हैं, नहीं निकली तो उदास हो गए, या फिर किसी ने हमें मना कर दिया उसको श्राप देकर आ गए। गुस्सा नहीं करना, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं, कोई श्राप देकर नहीं आना। हमारे एक भक्त थे, वैसे देते थे श्राप, वो उलझ जाते थे किसी के साथ, है ना, वो उलझ गए, वो नहीं लिया तो बोले क्या बिजनेस करे, एक ब्राह्मण को तुमने दुखी किया, ये हो उसको बड़ी मुश्किल से समझाया, बाबू ये नहीं करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, चाहे पुस्तक ले या ना ले, उसके हृदय में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि जो इस्कॉन के भक्त हैं परफेक्ट जेंटलमैन है। प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा पुश करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा है तो स्माइल के साथ एंडिंग जो है बड़ी प्लेजेंट होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात हमें सहायता करेगी वो होगा उत्साह।
हाँ, बाहर निकलने से पहले अच्छे ढंग से हम अपने आप को सजा लें और अपना चेहरा आईने में देखें और देखें कि मुझे देखे कोई खरीदेगा मेरी फेस वैल्यू कैसी है ना, तो थोड़ा मुस्कुराए, हाँ अब खरीदेगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, सुंदर तिलक लगा हुआ, हाथों में पुस्तक और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, निश्चय और उत्साह से बोल रहे हैं। एक बार गौरांग प्रभु बॉम्बे की लोकल ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और हो ही नहीं रही थी, सबसे जा रहे थे, कोई नहीं रहे थे। बाद में व्यक्ति ने आया, व्यस दे दीजिए, बोले अभी तो आपने मना किया था। बोले हाँ मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, इतने टाइम से सब आपको मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ खास बात है इसमें। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, हो जाता है कई बार उसके नहीं निकलेंगी, कोई बात नहीं, उसमें क्या कीजिए, प्रभुपाद जी को याद कीजिए, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए, भगवान मुझे बहुत विनम्र बनाना चाहते हैं, मैं पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर हूँ। पुस्तक वितरण से हमारे अंदर डिपेंडेंसी, कृष्ण के ऊपर निर्भरता की भावना आती है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। और इतने सुंदर साक्षात्कार आपको होंगे, आप भक्ति में जंप करके आगे बढ़ेंगे, है ना, धीमी गति से नहीं बढ़ेंगे, यू विल जंप। तो ये मैराथन एक अवसर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं फटाफट, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मैराथन इज अ शॉर्टकट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। फट भाग के अगर आगे बढ़ना है तो ये तरीका है। ये करना क्या पड़ेगा, सिंसियर अटेम्प्ट्स। ये ध्यान नहीं देना कितनी किताबें बांटी, ये ध्यान देना मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, कितने लोगों को मैंने अप्रोच किया, ये ज़्यादा मैटर करता है। आपने कुछ टारगेट ले लिया, एक ही फ़ोन में हो गया सारा, चलो जी काम हो गया, अब मैं पूरा महीना रिलैक्स करूँगा, नो, कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने लोगों के पास गया मैं, और सोचिए कितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने लोगों तक पुस्तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे उत्साह में रहिए और उत्साह बढ़ेगा अच्छी साधना से। तो हमारे भाई शिशिका प्रभु हैं, वो बताते हैं 4 गोल्डन रूल्स जिसको हम नोट कर सकते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग साधना, अच्छी साधना रखिए। साधना करने से क्या होगा, हमारे में कन्विक्शन आएगा, राइट। दूसरा है गेट द बुक्स, बुक्स को ले लीजिए, अपने घर में लिखा लीजिए बुक्स को। जब मैं अपने घर में रहता था तो हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जैसी मैराथन शुरू होती थी, मेरे घर के बाद टेम्पो भेज देते थे, टेम्पो आता था पूरा और पूरा अनलोड हो जाता था टेम्पो, और मेरे सारे घर वाले परेशान हो जाते थे, इतने सारे कार्टन कहाँ क्या करेंगे, तो कहो क्या करें। तो मेरे पिताजी भी उठा लेते थे, चलो यार मैं भी कुछ बांट के आता हूँ, इसको ख़त्म करना हो क्या होगा। तो कुछ कार्टन में अपनी गाड़ी में रख लेता था, कुछ कमरे में पड़े रहते थे। तो गेट द बुक्स, बुक्स नज़र आएंगी तो हमें याद आता रहा कि मैंने बांटनी है। ओके। नंबर 3 है मोर यू शो मोर यू सेल, उसको दिखाना है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, आप बैठे बैठे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक सुंदर सा मैसेज बनाइए, भगवद्गीता के साथ में फ़ोटो छापिए और एक सुंदर सा मैसेज कि कैसे भगवद्गीता आपके जीवन में खुशी ला सकती है। ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हम मंदिर से भी वो मैसेज बना के दे सकते हैं, या आप खुद बनाइए और अपने जितने भी व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट हैं उनको भेज दीजिए एक इंट्रोडक्टरी मैसेज। इससे बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे, आपको डोनेट भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 मोर यू शो मोर यू सेल। और नंबर 4 है ऑर्गेनाइज। पहला क्या था, स्ट्रॉन्ग साधना। दूसरा गेट द बुक्स। तीसरा दिखाना है। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं लोगों के पास, जाते ही पुस्तक उसके हाथ में रख दीजिए, है ना। हरे कृष्णा, उत्साह से बोलिए हरे कृष्णा। अगर समझ पति पत्नी दोनों हैं तो पत्नी के हाथ में पुस्तक रखिए और पति से बात कीजिए, वो घबराहट दोनों हो जाएंगे ना। कोई पति कई बार पत्नी माता जी अक्सर मना करती है, रहने दो, तो उसके हाथ में पुस्तक रख दो और प्रभु जी की थोड़ी ईगो सेटिस्फाई करो, उनसे बातचीत करो, तो फिर काम हो जाता है अक्सर ऐसे। तो पत्नी जी को दो और प्रभु जी से बातचीत करो। और शो, दिखाना है और दिखाइए। और जब बात कर रहे हो और रुकना नहीं है, इतना उत्साह दिखाना है। उनसे नाम पूछिए, उनका गुणगान कीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है। प्रभुपाद का गुणगान कीजिए, बोल प्रभुपाद के चरणों को सर पे लगाइए, 5 तत्व हैं, ये हैं वो हैं। फोटोज़ दिखाइए, इस गीता की क्या क्या खूबी हैं, क्या क्या खूबी हैं हमारी गीता की। वो बोलेगा हमारे पास है, ये गीता है कि ये बहुत विशेष गीता है, ये गीता दूसरी गीता से
एज इट इज का मतलब क्या है? कैसे समझाओगे? गुरु परंपरा, गुरु परंपरा कौन से पेज पे है? वहां ढूंढते रहो गुरु परंपरा, वो क्या ठीक मैं जा रहा हूँ। या एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास 90 सेकंड्स भी नहीं है। आपको मालूम, हमारे एक भक्त थे, इंजीनियर थे, उनका अमेजोन में इंटरव्यू हुआ, यूथ फोरम में आते थे, तो अमेजोन में इंटरव्यू हुआ सेल्स में। बोले आपके पास 90 सेकंड्स है, ये प्रोडक्ट बेचना है आपको। उसने बेच दिया। बोले कमाल है। बोले आपने कहाँ ट्रेनिंग ली हुई है? बोले इस्कॉन में। बोले क्या इस्कॉन में क्या ट्रेनिंग ली है? कहते गीता बांटते हैं हम। और गीता बांटते हैं रेड लाइट में, वहाँ तो 60 सेकंड्स मिलते हैं, आपने 90 सेकंड्स दिया। 60 सेकंड्स में हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करना है, स्माइल करके बात भी करनी है, वाइंड अप भी करना है, पैसे भी एक्सचेंज करने हैं, हरे कृष्णा भी बोलना है। 60 सेकंड में सब कुछ करना है। इसलिए 60 सेकंड में सब कुछ करना है। लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उनको फुर्सत नहीं देने की कुछ सोच पाएँ, वो स्पेस आउट हो जाए। तो पता होना चाहिए मैंने क्या दिखाना है। पेज नंबर 32 पे इंट्रोडक्शन के बाद बिल्कुल निकालो, एक गुरु परंपरा है, कि कोई श्लोक पढ़ाना श्लोक पढ़ाओ, कोई फोटो दिखानी फोटो दिखाओ। फिर इस गीता को लिखने के लिए, इसके तात्पर्य को लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने 46 शास्त्रों को रेफर किया है। मालूम है आप में से किसी को? वो कहाँ मिलेगा? लास्ट में एक रेफरेंस, वो भी निकाल के रखना चाहिए उसको, थोड़ा तुरंत निकालिए। 46 शास्त्र, एक ही समय आप 40 शास्त्रों को पढ़ें। आपके पास इतना समय है क्या? तो इतना आपने गुणगान करना है, आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। टाइम नहीं है उसके पास। फास्ट उत्साह से और बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, उसके बाद सोचने का टाइम न दीजिए। अब जो कुछ कीजिए। गीता जयंती आ रही है, बहुत सुंदर उत्सव है। सनातन धर्म का प्रचार करना है, धर्म की रक्षा करनी है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, पूरे संसार में खुशहाली आएगी। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। आप हमें कुछ कृपा कीजिए, वो करेगा। नहीं करे तब भी धन्यवाद, फिर आगे बढ़िए, है ना। अब थोड़ा उदास नहीं हो जाना, नहीं लिया मेरा टाइम वेस्ट हो गया, हमारी ईगो हर्ट होगी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, फिर आगे बढ़िए, राइट। और अगर बड़े बल्क में गीता करनी है तो कांटेक्ट लीजिए, बिजनेसमैन के पास जाइए, उनको बोले अब नए साल में गिफ्ट बांटते हैं। ये बहुत सुंदर गिफ्ट है, ये एटर्नल गिफ्ट है। मिठाई खराब हो जाती है, कैलेंडर पुराना हो जाता है, डायरी बर्बाद हो जाती है, लेकिन ये गिफ्ट कभी खराब नहीं होगा। और हम आपका नाम स्क्रीन प्रिंट कर देंगे फ्री में, विद 10 कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, आपकी कंपनी का नाम आएगा और जगह जगह ये गीता बांटी जाएगी। लोग पहचानेंगे आपने गीता दी है, आपको हमेशा याद रखेंगे। अभी मैरिजेस का सीज़न आ रहा है, हर मैरिज में बंटवा सकते हैं। गीता ऐसी बुक है, वो मैरिज में भी बटेगी, श्राद्ध में भी बटेगी। किसी की क्रिया है तब भी बांट सकते हैं, वो तो क्रिया तो कभी भी आ सकती है किसी की, और किसी की शादी और शादियों का सीज़न है उसमें भी बट सकते हैं। बंटवाइए, है ना। मौका ढूंढिए, बहाना ढूंढिए, कुछ भी करिए, लग जाइए इसमें, ठीक है। कितने वक्त लोग तैयार हैं इसके लिए उत्साह से? जोर से बोलिए। और खुद भी उत्साहित रहिए और दूसरों को भी उत्साहित कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अब हम आपको परम पूज्य गोपाल श्री महाराज का छोटा सा इंट्रोडक्टरी वो दिखाएंगे। किसी कोई प्रश्न है? यस माता। मेन तो ये प्रॉब्लम है ना, शादियों में बोले शादियों के कमाल है, तो जीवन शुरू होने से पहले लड़ाई के बाद नहीं माता जी का प्रश्न है कि शादी हो रही है, नया जीवन शुरू होना है, आप गीता देके लड़ाई करवाओगे। उनको बोलो अगर गीता नहीं लेंगे तो लड़ाई होगी। पहले इसमें हर दहेज के समय पिताजी दिया करते थे, गीता जरूर मिलती थी, तो ये बांटते हैं। और किसी का कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? पुस्तक वितरण में किसी का कोई अनुभव, एनी एक्सपीरियंस? यस माता जी। पिछली बार ना हम बद्दी गए थे, तो वहाँ पे ना एक मुस्लिम मुझे मिला। हाँ माइक पे बोलिए। एक मुस्लिम व्यक्ति मिला, तो उसने मेरे को बोला कहते आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने माइक पे बोलिए माता जी। कह रहा आप प्रचार कर रहे हो सनातन धर्म का, मुझे पता है कि मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी लोग होंगे आपसे बात करते हुए। तो फिर मैंने कहा आप बुक लेना चाहते हो? तो कहते नहीं बुक नहीं ले, मेरे पास है भगवत गीता, घर पे रखी है। और मैंने अपने ना बेटे को बोला है कि जब मैं मरूंगा ना तो किसी को बताना मत, लेकिन मेरे कानों में ना भगवत गीता के श्लोक जरूर
तो बोल सकते क्या बात है, थैंक यू। और किसी का कुछ अनुभव है? यस माता जी। हरे कृष्ण। मुझे हॉस्टल की बात है, जब मैं हॉस्टल में एमटेक कर रही थी तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो दूसरी स्ट्रीम थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। तो जैसे हम रेगुलर बात करते थे, मैं वहाँ पे भी सब कुछ फॉलो करती थी, तो वो मेरे साथ जैसे कनेक्टेड, वो बंगाल से थी। तो उसका क्या था कि वो कोई भी मील ना विदाउट फिश नहीं लेती थी, मतलब नॉन वेज वगैरह वो नहीं खा सकती थी, और मैं विदाउट अनियन गार्लिक हर चीज़ लेती थी। तो मुझसे पूछती थी, कोई भी डाउट हुआ तो मैं उसको बताती थी भगवद गीता से ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज हमारा खत्म हो गया, एमटेक कंप्लीट। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई कि वो मायापुर जाके आई। पहले उसने मुझे उसको इंग्लिश की भगवद गीता दी, तो उसने थोड़ी सी रीड करी। फिर जब घर गई अपने, तो उसने मुझे बोला कि रितिका मुझे ना बंगाली में भगवद गीता चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बात भी करी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब सेंड करवा दूँगी, डिलीवर करवा दूँगी। तो उसने क्या किया, वो जब घर गई अपने, तो उसने वहाँ से वो मायापुर गई, मायापुर में भगवद गीता ली उसने बंगाली में, अपने पेरेंट्स को कनेक्ट किया। और अब उसने अनियन गार्लिक भी खाना छोड़ दिया है, और अब वो आईआईटी जोधपुर में टीचिंग भी कर रही है, और वो दीक्षा भी लेने वाली है जब तक। वाह, क्या बात है, कितनी खुशी होती है जब ऐसा देखते हैं, कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी होती है जैसे किसान ने बीज बोया और फसल निकल रही है ना, कि मैंने मेहनत की, हम सोचा नहीं होगा, शुरुआत की, कितना होता है। यस प्रभु जी, आप बताएंगे। या तो सोलन में डिस्ट्रीब्यूशन करते पिछले साल। सोलन में? हाँ जी। हाँ। एक उनको आए मेरे पास सज्जन, तो उनको मैं भगवद गीता दे दी, और उसके बाद उनको इतनी जानकारी थी राजनीति के बारे में और स्टडी के बारे में, वो बोल ही जा रहे थे, और मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहे थे कि भगत निकल रहे हैं, पर मैं इसकी बात सुन के जाऊँगा। और एक ऐसे सोलन में एक और प्रभु जी मिले मेरे को, उनको मैंने एक भगवद गीता दी थी कि मेरे पास 500 रुपया है। फिर मैंने उनकी थोड़ी, जैसे आपने बताया कि सराहना करनी है उनकी, मैंने उनको बोला कि आप कितने अच्छे हो, देखो कितने शोरूम वाले बैठे हैं, मैं सबके पास गया, किसी ने, मैंने उनको बोला डोनेशन दे दो ना, 5-10 दिन दिए, पर आपने भगवद गीता ले ली, कहते ये बुक भी दे दो, कृष्ण बुक भी दे दो, और जो बचे हैं वो डोनेशन में रख लो। यस, जय बाबा। और किसी का कुछ अनुभव? यस माता जी। चल माइक आपके पास है, आप बोल दीजिए। एक माइक और भी है, ये माइक यहाँ दे दीजिए। आज से 4-5 साल पहले की बात है, हमारे घर के बस नीचे एक माता जी रहते थे, तो मतलब वो नॉन डिवोटी थे, और उनकी काफ़ी छोटी उम्र में शादी हुई थी। तो मतलब उनके हस्बैंड से उनका कुछ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं था। उनकी छोटी बेटी थी, तो उनकी बेटी की भी डेथ हो गई थी, मतलब 1-2 साल की बेटी थी, तो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे। पर जब उनकी बेटी थी उस टाइम पर, वो मतलब जैसे पार्क में हमारे घर के नीचे, तो वो ऐसे ही घूम रहे थे, तो मेरा भाई है नित्यानंद, तो उन्होंने मतलब उनको बोला कि दीदी आपने ऐसे भगवद गीता पढ़ा करो, आप परेशान रहते हो ऐसे से। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उनकी वो एक भगवद गीता, और मतलब अभी तो चलो उनका डाइवोर्स वगैरह भी हो गया, उनके हस्बैंड मतलब बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं थे, ऐसे कुछ था उनका, कुछ पर्सनल इश्यूज थे उनके, तो उनकी वो एक भगवद गीता, और आज वो ब्रजवासी है धाम में को, और वो मतलब जब हमें देख के इतना तरसते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड भेजते थे, तो बोलते थे कि इसको आने वाले पैसा बाहर भेजते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये वो, तो बस तरसते थे कि मैं मंगला आरती जाऊँ, मतलब वो सुबह जब कर रहे होते थे 4 बजे, और हम मंगला आरती जा रहे होते थे, बहुत तरसते थे कि मैं मंदिर जाऊँ, इस्कॉन जाना है। पर वो एक भगवद गीता आज उनको वहाँ धाम में इस्कॉन में ही सेवा करते हैं, वो स्वीट जो शॉप है उधर, उधर जो बुक हाउस है उधर, तो उधर ही वो सेवा करते हैं, और बहुत अच्छे से मतलब उधर। जय यस, प्राण वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा पीछे की बात है कि मैं जब श्रीनगर में पोस्टेड था, तो मैं एज यूजुअल मेरा स्वभाव था कि मैं तिलक वगैरह लगा के, वहाँ पे 90% मोमडन्स है, तो मैंने अपनी सीट के पीछे जो हरे कृष्ण महामंत्र भी लगाया हुआ था, और वहाँ पे जो है तो जितने भी फौजी आते थे, तो मतलब कि ऑफिशियल उससे कर ले, तो जैसे महामंत्र लगाया था, तो वो जो भी आते थे वो हरे कृष्णा बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे। धीरे धीरे उनसे बातचीत की, तो मैं जनरली वहाँ पे कहता था अपनी कुकिंग करता था, तो वहाँ पे जबकि सारा सब कुछ मैथ्स वैस का था, तो कहते हैं कि आप कैसे करते हो, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं घर पे करता हूँ, तो सभी शब्द है। तो जब बुक डिविजन की बात आई थी, तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई इस तरीके से हमें ये मैराथन का मंथ होता है, और इस तरीके से है, तो उन्होंने कंटिन्यूसली जब तक मैं वहाँ पे रहा, उनके कांटेक्ट में रहा, तो उन्होंने एक तो स्पॉन्सर की, उन्होंने की बराबर लगातार 2 साल से माउंटेन होने के बावजूद उन्होंने जो है बुक स्पॉन्सर की, और मैं वहाँ से पैसा भी लिया है।
और उसके बाद जो है एक वहाँ पे एक मॉन्टनी थे वो जम्मू, आजकल जम्मू पोस्टिंग है उनकी। तो क्या है कि फ़ोन उनको आर्मी के अंदर जो इतना अलाउ नहीं होता, लेकिन जब भी होता है वो बातचीत करते हैं। तो मतलब कि 11-21 जो भी उनके सामर्थ्य होता है वो स्पॉन्सर के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनसे कनेक्ट मतलब रहे। और ऐसी एक प्रभु जी एक पार्टी दिल्ली की है कि ऑफिशियल वे में मतलब कि मैंने उनका थोड़ा सा काम किया था, तो ऑफिशियल काम किया था, और वो ब्रह्म कुमारी को मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए सेवा बताइए। तो मैंने उनको बताया कि भाई सेवा ये कि अगर आप करना चाहते हैं तो कि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय आप डोनेशन अगर दे दें तो प्रभु जी उसका यह है कि वो रेगुलर हर साल जो है मतलब कि लास्ट टाइम उन्होंने 51,000 जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ग्रेट, थैंक यू। यस, बहुत से अनुभव होंगे और बहुत खुशी होती है। जैसे कहते हैं ना, शेर को खून लगने की बात है। एक बार किसी को ये आदत पड़ जाए, ये नशा है। वास्तव में इस नशे को हमें सबको नशेड़ी बनाना है। इससे ये नशा बहुत सुंदर नशा है, इससे रियल आनंद मिलता है और हम अपनी परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं, एक दिव्य स्तर पे आ जाते हैं और दूसरों को भी इस दिव्य स्तर पे ला सकते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हम महाराज के आशीर्वचन सुनेंगे। परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज की। Lord Shri Krishna explains in the 18th chapter that the dearest devotee is one of all the preachers of glory. Lord Chaitanya also encourages his associates to go and preach, and our acharyas have also manifested the same mood. Dr. Bhakti Vinod in 1896 sent his book on the life of Lord Chaitanya to leading universities around the world. Bhakti Siddhanta Ji, we should send his followers to distribute books. And Bhakti Siddhanta Ji told Prabhupada that if Krishna gives you facilities, translate and print books. Bhakti Siddhanta Ji drew a picture of a Mridanga and said, this activity of book printing and distribution is Brihad Mridanga. So Prabhupada encouraged us to distribute these books because these books contain knowledge given by the Supreme Lord and the great acharyas. And these books have saved countless living entities and will continue to guide and save humanity from destruction. Distributing Prabhupada's books is the highest welfare activity one can perform. The whole world today is suffering for lack of Krishna consciousness, and the knowledge contained in these books can save humanity from going to hell. Today we are witnessing that full-time devotees and congregational devotees are very enthusiastically taking part in this most important service. Prabhupada said, as long as book distribution goes on, I will never die. In other words, Prabhupada will continue to preach through these books. So I humbly want to request everyone to please enthusiastically take part in this most important service. It does not matter whether you're brahmachari or grihastha or vanaprastha or sannyas. Our family businesses to take part in preaching. And Prabhupada said preaching is the essence and books are the basis. Preaching means getting people to read these books. Krishna is situated in everyone's heart as a Paramatma. When he sees that we have the sincere desire to please the previous acharyas and our Guru, he gives us the intelligence by which we get into this service. There are unlimited conditioned souls just waiting for an ISKCON devotee to come and give them a Srila Prabhupada book. And these people are truly grateful once they get this book and they begin to practice what is in these books. So please take to this service of book distribution. It's very important service. It's a service that can give us real happiness. And Krishna will empower us to distribute his message if we sincerely endeavor. Prabhupada said purity is a force, so we should also chant the holy name, practice sadhana, and Krishna will enable us to distribute his message to save suffering humanity. Hare Krishna. जय सुनील गोपाल स्वामी महाराज की जय। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अब समय आता है कि हम सब कुछ कमिटमेंट लेंगे। कुछ कमिटमेंट से क्या होता है, हमें एम्पावरमेंट मिलती है। हम प्लानिंग करेंगे, यस कम से कम हम इतनी पुस्तकों का वितरण करेंगे, करना चाहिए ना।
कुछ टारगेट लेंगे तो आगे कुछ लक्ष्य दिखाई देगा, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट। और मेरा सबसे निवेदन है कि कमिटमेंट लेते समय ब्रॉड माइंडेड रहिए, बड़े से बड़ा सोचिए। प्रभुपाद कहते हैं मेरी बीमारी आई थिंक बिग, बड़ा सोचना है, राइट। आपको मालूम है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है, सुना होगा ना आप सबने। आगे संसार की हालत बहुत ख़राब है, 2026 से लेकर 32 तक बड़ा ख़राब समय आने वाला है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है अगर मेरे भक्त पुस्तकें बांटते रहेंगे देन वर्ल्ड वॉर कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे? ये वास्तव में कुछ ऐसे मत सोचिए, इसको चीपली मत लीजिए, ये वास्तविकता है। हम जितना संकीर्तन करेंगे, जितना पुस्तकों को बांटेंगे, हम पूरे विश्व की स्थिति को बदल सकते हैं। एंड प्रभुपाद सेड इन द हिस्ट्री द हिस्टोरियंस विल रिमेंबर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एज सेविंग पीपल फ्रॉम गोइंग टू हेल। कि पूरे बाद में इतिहास में याद रखा जाएगा कि कृष्णा भावनित आंदोलन ने कैसे लोगों का जीवन बचाया, उनको नर्क जाने से बचाया। तो हम सब पूरा प्रयास करें, बाकी जो परिणाम है वो भगवान के हाथ में है, राइट। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं अपना खुद शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। भगवद गीता के थ्रू ही जुड़ा हुआ था। हाँ, मॉर्निंग में मैं दिल्ली जा रहा था लगभग 7 बजे के आसपास। कितने कौन से साल की बात है ये? तो मुझे अप्रोक्सीमेट 17 ईयर या 60 समथिंग। अच्छा। तो मॉर्निंग में मैं जा रहा था दिल्ली, तो माता जी बस अड्डे में 7 बजे मेरे मन में आया, प्रभु माता जी कहते प्रभु जी भगवद गीता लीजिए। मैं कहा मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे मन में ये आया, मैंने देख ली थी भगवद गीता, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ इसको घुमाऊंगा, बैग में सामान था, मैं आकर के बात करूँगा। मेरे माइंड में वो क्वेश्चन चलता रहा, ये वाली मेरे पास नहीं थी भगवद गीता, है मेरे पास दूसरी गीता प्रेस की। तो वो भगवद गीता मैं घर पे आया, मेरी वाइफ भी बैठी हुई है घर पे, आके मैंने वाइफ को बोला मंदिर जाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो जी भगवान की ऐसी कृपा हुई, 1 हफ्ते के बाद हम लोग यहाँ पे आए विद फैमिली। हमने हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद 16 वाला जब शुरू कर दिया था और पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये भगवद गीता का मेरा खुद का। और मेरे साथ लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई है, भगवान ने, मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पैर में चोट लगी थी, 8-9 महीने से मैं इस पैर को खींच के ले जाता था, ये पैर। और मेरे मन में भाव आता था जैसे ये लोग डांस कर रहे थे पहले, ऐसे कर पाऊँगा। मैं पहले नाचता था तो यहाँ हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए, सब कुछ हुआ। तो मेरा बॉस भी कहता है यार लंबा टाइम हो गया। मैं कहा जी बेड रेस्ट कहेंगे तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कहते कर लो क्या है, फिर 2-3 महीने लगेंगे, कर लो। घर में गया, घर वालों ने भी डांटा, ससुराल में गया, उन्होंने भी डांटा। तो प्रभु जी मैं लाइफ का ये शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि जन्माष्टमी का टाइम चल रहा था, बच्चे छोटे थे, उनके मंदिर में प्रोग्राम चल रहे थे। मैं कहा बच्चों की भावना है, इनका पहले पूरा करवा लेता हूँ, उसके बाद में करवाऊँगा। जन्माष्टमी को मैंने पहली बार ऐसी सेवा की है, उसके बाद शायद ऐसी नहीं की है, करनी चाहिए। हम दोनों जने, मेरी वाइफ और मैं 6 बजे हम लोग यहाँ पर आ रहे थे। प्रभुपाद जी के अल्टर के साथ मेरी सेवा थी क्राउड कंट्रोल में। और पैर मेरा ऐसा था जो 9 महीने से मैं इसको खींच के ले जाता था, 2 दुकान में भी जाता था, एक्टिवा लेके जाता था, कहते लगना आ गया। तो प्रभु जी मैं नेक्स्ट डे रात को हम 2 या 2:30 बजे घर गए हैं, तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं नाचता हूँ। तो कृष्णा सब कुछ, मेरे कहने का मतलब ये था सब कुछ करते हैं भगवान, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि भगवान से मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा है। और जो आगे शेयर करना चाहूँगा, कुछ मेरे साथ भी एक सूरत के साथ कोई मदरसा है, 43 बस अड्डे में मैं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाता था। तो वो एवरी वीक आके भगवद गीता लेके जाते, कहते हम मदरसे में भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। तो आप टाइमिंग देते थे, आप प्रभु जी किस टाइम रहते हो, इस टाइम। उस टाइम पे हम लोग कम थे, कुछ हम 5 से 6:30 बजे 7 बजे कुछ ऐसे लगाते थे। तो उनकी टाइमिंग वो मेरे को पहले पूछ लेते थे आप किस टाइम आ रहे हो। और बहुत अच्छे हैं, गाँव से सरदार जी आए 70-75 साल के, कहते बेटा तुम जो काम कर रहे हो ना, ऐसा ना कोई कर पाया ना कोई करेगा। तो ये भगवान की कृपा है। और जब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे अंदर पता नहीं भगवान कृपा देते हैं या गुरु महाराज कृपा करते हैं, उस टाइम एनर्जी बहुत आ जाती है। यस, वेरी नाइस। यस, मैं बोल एक अलग ही शक्ति महसूस करता हूँ। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। तो अभी क्या है कि अपना नाम